हेलो एवरीवन, दिस इज ओमी त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू महामना एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, सीयूईटी के सिलेबस को पढ़ रहे हैं एक्चुअली, जिसमें कि मेरा डोमेन है ज्योग्राफी। हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, जैसे कि हमने माइग्रेशन पढ़ लिया है। ठीक है, माइग्रेशन में प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या होता है ये आपने जान लिया है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या होता है ये भी आपको पता होगा, इमिग्रेंट कौन है, एमिग्रेंट्स कौन है ये भी आपको पता होगा। डू रिमेंबर, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। ये सब आ सकते हैं एग्जाम में। फिर पुश फैक्टर्स क्या है, पुल फैक्टर्स क्या है, ये भी हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? देखो, डेमोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। हम डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन की स्टडी करना, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक थ्योरी है। ये एक थ्योरी है जो कि बताती है कि कैसे पॉपुलेशन जो है किन किन स्टेजेस से गुजरती है, यही बताती है। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन के थ्री स्टेजेस होते हैं, मेन थ्री स्टेजेस, जैसे हम लोग डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। देखो, ये तो स्टेज तो बताती है कौन कौन से स्टेजेस है पॉपुलेशन ग्रोथ के। इसके अलावा ये प्रिडिक्ट करती है, डिस्क्राइब करती है अबाउट द फ्यूचर पॉपुलेशन, की फ्यूचर में कैसे पॉपुलेशन होगा किसी एरिया का। ठीक है, तो हम इसे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, किसी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, या किसी स्टेट या किसी भी रीजन के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एरिया का ये पॉपुलेशन ग्रोथ बताती है कि किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ और कैसे हो सकता है फ्यूचर में कैसा पॉपुलेशन रहेगा किसी भी एरिया का। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन किसी भी रीजन का, वो चेंज होता है हाई बर्थ और हाई डेथ रेट से लो बर्थ और लो डेथ रेट तक। हाई बर्थ रेट प्लस हाई डेथ रेट से कैसे पॉपुलेशन चेंज हुई है, लो बर्थ रेट प्लस लो डेथ रेट। देखो, हाई बर्थ रेट मतलब पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है वो हाई है, और डेथ हो रही है वो भी हाई है एक रीजन की। फिर कैसे ट्रांजिशन हुआ उस फेज से इस फेज में, जिसमें कि लो बर्थ रेट है, अब बर्थ भी लो हो रहा है, और जो डेथ रेट है वो भी कम हो चुका है। तो ये किसी भी रीजन का यही बताती है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि कैसे पॉपुलेशन जो है वो रूरल अग्रेरियन सोसाइटी से अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ती है। रूरल एग्रेरियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पे ज़्यादातर लोग इलिटरेट होंगे और ज़्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ परफॉर्म की जाएंगी। इसके अलावा जो अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया होगा वहाँ पे लोग लिटरेट होंगे, वहाँ लिटरेट सोसाइटी होगी, और वहाँ ज़्यादा एग्रीकल्चरल काम नहीं होगा। तो पॉपुलेशन में चेंज ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो भी डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री में, डेवलपमेंट और पॉपुलेशन निगेटिव कोरिलेशन में रहते हैं। कैसे निगेटिव कोरिलेशन में? इट मीन्स कि जहाँ भी किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कम रहता है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है, और जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा रहता है वहाँ पॉपुलेशन कम रहता है। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, और इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में भी यही बताने की कोशिश की गई है। तो देखो, एक फिगर दिया गया आपकी बुक में 2.2, आप सभी की बुक में होगा, और नहीं है तो आप मेरे इस पीपीटी से देख लीजिए ये फिगर। देखो, इसमें तीन स्टेजेस के बारे में बताया गया है। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, मैंने बताया अभी आपको कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेजेस को बताता है। तो तीन स्टेजेस, मेन थ्री स्टेजेस हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। पहला जो स्टेज है उसमें बताया जाता है कि हाई फर्टिलिटी, मतलब जन्म ज़्यादा हो रहा है, बच्चों का जन्म ज़्यादा हो रहा है, हाई फर्टिलिटी रेट है, प्लस हाई मोर्टेलिटी रेट है। मोर्टेलिटी रेट मीन्स मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है, और ये इसलिए है बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर, पीपल ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि वो कंपनसेट कर सके डेथ से। क्योंकि देखो, वो टाइम है, ये बता रहा है 200 ईयर्स अगो, जब 200 ईयर्स अगो पूरी वर्ल्ड की जो भी कंट्रीज हैं वो इसी फेज में थी। फर्स्ट फेज जिसमें कि डेथ रेट भी हाई था और बर्थ रेट भी हाई था। ठीक है, अब बर्थ रेट इसलिए हाई था क्योंकि लोग कंपनसेट करते थे डेथ को ज़्यादा बर्थ से। कैसे? वो जो टाइम था उस टाइम ज़्यादा एपिडेमिक्स फैली थी। ठीक है, फेमाइन उस टाइम ज़्यादा रहते थे, फूड शॉर्टेज रहता था। तो ये ज़्यादा चांसेस रहते थे कि जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो बड़े होते होते
कुछ निकल जाएंगे, ठीक है, मतलब दुनिया छोड़ देंगे। तो ये ज़्यादा चांसेस थी, इस वजह से लोग ज़्यादा बच्चों को जन्म देते थे कि उनमें से कुछ हमारे साथ रहेंगे, और ये तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि कुछ नहीं रहेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं थी, टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं थी, इस वजह से। तो यही बताया गया कि ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबिलिटी ऑफ फूड सप्लाई द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड द मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेथ रेट भी हाई है। जब डेथ रेट हाई होगा तो क्या होगा कि जैसे जैसे लोग जन्म लेंगे मृत्यु दर भी उतनी ही रहेगी। इस वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ भी स्लो ही रहेगी। और क्योंकि ज़्यादा लोग, एक और रीज़न था पॉपुलेशन ज़्यादा होने का, मतलब बर्थ रेट ज़्यादा होने का, ये कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता यूँ था कि ज़्यादातर, मैंने अभी आपको बताया कि वो जो सोसाइटी थी वो रूरल एग्रेरियन सोसाइटी थी। रूरल एग्रेरियन सोसाइटी में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व रहते हैं। अब एग्रीकल्चर के लिए लेबर फोर्स चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो था 200 ईयर्स अगो की अगर मैं बात करूँ, तो उस टाइम टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो लेबर ज़्यादा चाहिए। इस वजह से लोग चाहते थे कि उनकी फैमिली में ही लोग अवेलेबल हो जाएं, ताकि जब बाहर से लोगों को ना बुलाना पड़े, नहीं तो उसका उनको भी अलग खर्च देना पड़ेगा। इस वजह से भी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती थी। तो देखो इसमें लिखा भी है कि पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिलीज आर इन एसेट। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उस टाइम लो थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लिटरेसी रेट कम रहेगी तो हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा नहीं रहेंगी, टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं रहेगी, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी कम रहेगी। तो 200 साल पहले फर्स्ट स्टेज, ये सारी लगभग सारी कंट्रीज इसी स्टेज में थी। फिर सेकंड स्टेज आता है, यहाँ है सेकंड स्टेज। ये सेकंड स्टेज आता है जिसमें कि फर्टिलिटी रिमेन हाई, जिसमें कि जो बर्थ रेट है वो हाई ही रहता है, वो कम नहीं होता है, ये सेकंड स्टेज के बिगनिंग में। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो डिक्लाइन होता है, जैसे जैसे लोगों को नॉलेज बढ़ता रहता है उसके साथ वो डिक्लाइन होता है। इसके अलावा जो मोर्टालिटी रेट है वो रिड्यूस होता है। अब मोर्टालिटी रेट रिड्यूस क्यों हुआ? रिड्यूस इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, एजुकेशन मिलने लगा लोगों को, तो इस वजह से जो भी सैनिटेशन की व्यवस्था हो गई, हेल्थ कंडीशन अच्छे हो गए, तो मोर्टालिटी रेट डिक्रीज हुई। जो भी बीमारियां होती हैं उनकी दवाइयां आने लगी, तो इससे क्या हुआ कि जो डेथ रेट था वो डिक्रीज हो गया, डेथ रेट डिक्रीज हो गया, और बर्थ रेट तो हाई ही रहा। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे लोगों का नॉलेज बढ़ता गया, वो क्या हो गया कि बर्थ रेट भी डिक्रीज हो गया। तो ये था सेकेंड स्टेज। फिर थर्ड स्टेज आता है जिसमें कि, जो कि लास्ट स्टेज है, जिसमें होता है ये कि जो फर्टिलिटी रेट है और मोर्टेलिटी रेट है दोनों डिक्लाइन होती है। फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन हो रही है और मोर्टालिटी रेट भी, ठीक है। तो जब दोनों डिक्लाइन होगी तो इससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा ना बढ़ेगी और ना ही घटेगी। तो जब पॉपुलेशन ना ज़्यादा बढ़ेगी ना ज़्यादा घटेगी, तो क्या होगा कि पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो इसमें दिया है कि पॉपुलेशन जो रहेगी वो आइदर स्टेबल और ग्रो स्लोली, धीरे धीरे बढ़ेगी या स्टेबल रहेगी। तो ये ज़्यादातर ऐसे एरियाज में होता है, या फिर जब जो इकोनॉमी या फिर कोई कंट्री अर्बनाइज हो जाती है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि रूरल अग्रेरियन सोसाइटी से लोग मूव कर रहे हैं एक अर्बन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में, ठीक है, अर्बन इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। तो जब अर्बन अर्बन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी जो है वो क्या है, वो लिटरेट है, ठीक है। तो वो लिटरेट है, हाई टेक्निकल नो हाउ उनके पास है, वो कंट्रोल करना जानते हैं फैमिली साइज को। तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा और पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जैसा कि आप ये फिगर देखेंगे, मैं आपको फिगर से भी समझाती हूँ। देखो ये जो एक्स एक्सिस है इसमें क्या दिखाया जा रहा है, टाइम दिखाया जा रहा है। ये जो वाई एक्सिस में, इसमें क्रूड बर्थ रेट और सीडीआर मतलब क्रूड डेथ रेट होता है, ठीक है। तो ये दिखाया जा रहा है जिसमें कि सबसे पहला स्टेज बताता है जिसमें कि हाई फ्लक्चुएशंस होते हैं। हाई फ्लक्चुएशन जैसे मैंने आपको बताया कि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। ये है बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट ऐसे बढ़ती है, मतलब देखो पहले शुरुआत में ऐसे स्टेबल रहती है, मतलब फ्लक्चुएट करती है, बढ़ती घटती है, बढ़ती घटती है। देन सेकंड स्टेज के बिगनिंग में भी ये बढ़ती है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करती है टाइम के साथ। और जब ये एक बार डिक्लाइन करने लगती है फिर बीच में आके रुक जाती है, स्टेबल हो जाती है, फिर धीरे-धीरे बढ़ती है, ठीक है। फिर ये जो डेथ रेट है, डेथ रेट भी हाई फ्लक्चुएट करता है फर्स्ट स्टेज में,
फ्लक्चुएट करता है, फिर धीरे धीरे जैसे ही सेकंड स्टेज शुरू होता है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। बहुत सारे इसके फैक्टर्स है, लाइक हेल्थ फैसिलिटीज़ आ गई, लोगों को सैनिटेशन के बारे में पता चल गया, लोग साफ सफाई से रहने लगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने लगे, तो इससे क्या हो गया कि डेथ रेट डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, जब डेथ रेट डिक्लाइन हुआ तो धीरे धीरे जब वो डिक्लाइन होता है तो वो भी स्टेबल हो जाता है, और धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो जाती है। जैसे कि हमने देखा, ये फर्स्ट स्टेज था जिसमें कि हाई फ्लक्चुएशन था, सेकेंड स्टेज में हो जाता है लो फ्लक्चुएशन, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। लेकिन जो सेकेंड स्टेज है वो रहता है एक्सपेंडिंग का स्टेज। एक्सपेंडिंग का स्टेज इसलिए रहता है क्योंकि देखो, बर्थ रेट जो है वो तो डिक्लाइन हो रही है धीरे धीरे, लेकिन जो डेथ रेट है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बीच में आप देख रहे हैं एरिया, इसको कहते हैं नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और बढ़ते इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, इस वजह से इसका नाम है एक्सपेंडिंग। ठीक है, एक्सपेंडिंग मतलब पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रहा है। तो देखो, जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो थ्योरी है ये यही बताना चाहती है कि कैसे 3 स्टेजेस से कोई भी सोसाइटी गुजरती है, पूरा वर्ल्ड इसी से गुजरता है, कोई भी रीजन हो इस 3 स्टेजेस से जरूर गुजरता है। लेकिन देखो, ये जो स्टेजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि फैक्टर जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के वो अलग अलग होते हैं ना, और रीजनल वेरिएशन होती है, हर जगह में हर एरिया में रीजनल वेरिएशन होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया होगा पिछले लेक्चर में कि स्पाटियल वेरिएशंस ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। स्पाटियल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन, स्पाटियल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन में यही बताया गया है कि कैसे दूसरे दूसरे मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया का जो पॉपुलेशन है स्पेस के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, लाइक अगर हम किसी डेवलप कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन कम रहेगी एज कम्पेयर टू अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज। सो वैसे ही ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है वो हर एरिया के लिए अलग अलग है। ठीक है, रुको मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल में। तो देखो, लाइक अगर हम यूएसए में देखेंगे तो वहाँ का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो अलग होगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और बांग्लादेश का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो अलग होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा, दोनों का डिफरेंट होगा। ये आपके चैप्टर में देखो, इसमें बुक में बताया गया है कैसे कि कुछ कुछ रीजन जो है वो अभी तक स्टेज फर्स्ट में ही है। लाइक यहाँ देखो, बांग्लादेश दिया गया है, तो बांग्लादेश अभी फर्स्ट स्टेज पे ही जी रहा है, मतलब वो अभी सेकंड या थर्ड स्टेज पे नहीं पहुंचा है, जबकि यूएसए है, जापान है, कनाडा है, वो थर्ड स्टेज पे पहुंच चुके हैं। ऐसे ही कुछ कंट्रीज जो है वो अभी सेकंड स्टेज पे है। लाइक कुछ कंट्रीज तो सेकंड स्टेज के बिगनिंग पे है और कुछ है एंड पे। बिगनिंग पे है पेरू, मतलब अभी वहाँ पे बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट धीरे धीरे लो हो रहा है। लेकिन श्रीलंका एंड केनिया जो है वहाँ पे क्या हो रहा है कि बर्थ रेट को कंट्रोल किया जा रहा है और डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है, तो वो लोग धीरे धीरे थर्ड स्टेज पे पहुँचने वाले हैं। तो आपको समझ आ गया होगा तीनों स्टेजेस के बारे में बहुत अच्छे से, आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। तो ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये आपके सीवीटी के एग्जाम में भी आता है और क्लास 12 में भी आता है, और पूछा जाता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, या फिर 3 स्टेज के जो थ्योरीज हैं वो क्या है। ठीक है, अब देखो, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है ये सिर्फ ये नहीं बताता है कि किसी भी एरिया का फ्यूचर का पॉपुलेशन कैसा होगा, ये भी शो करता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग एडजस्ट कर सकता है खुद को। ठीक है, खुद को एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। ठीक है, जैसे ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग एडजस्ट नहीं कर सकता, बट एनवायरमेंट के हिसाब से वो एडजस्ट कर सकता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। लाइक अपनी फर्टिलिटी रेट को, जैसे जब एग्रीकल्चर में लोगों की ज़रूरत थी तब पॉपुलेशन ज़्यादा थी, पर धीरे धीरे जैसे ही डेवलपमेंट होता रहता है वैसे वैसे क्या होता है, ह्यूमन जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन डिक्रीज होता है, फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ह्यूमन खुद को एडजस्ट कर सकता है। और आज के टाइम में, जैसा कि इसमें लास्ट में ये बताया गया कि इन प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि यूएसए, कनाडा एंड जापान जो कि थर्ड स्टेज में पहुंच चुका है, वहीं बांग्लादेश और रेन फॉरेस्ट के ट्राइब्स जो हैं वो फर्स्ट स्टेज पे ही है, और पेरू, श्रीलंका एंड केन्या वो भी सेकेंड स्टेज पे है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर वीडियो देखना, आपको समझ आएगा। और अगर उसके बाद में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना कि किसी भी चीज़ का, आई विल बी देयर फॉर यू। फिर अब चलो आगे बढ़ते हैं।
तो हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ लिया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे देखो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि पॉपुलेशन किसी कंट्री के लिए पॉपुलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आपने अगर आपने शुरुआत से वीडियो देखा है, मतलब फर्स्ट लेक्चर से देखा है, तो आपको ये समझ आ गया होगा चैप्टर में क्या क्या बताया गया। शुरुआत में ये बताया गया था कि किसी भी एरिया के लिए पॉपुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। रुको, किसी भी एरिया के लिए पॉपुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आपने ये पढ़ा होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है कि अलग अलग रीजन में। फिर फैक्टर्स क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के। फिर आपने पढ़ा होगा कि कैसे ग्रोथ रेट क्या है पॉपुलेशन का, ठीक है, ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ कैसे हो रही है पॉपुलेशन, ये सब पढ़ा होगा। फिर आपने पढ़ा होगा कि क्या नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है, क्या नेगेटिव और पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस है पॉपुलेशन के, ये पॉपुलेशन ग्रोथ के, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ लिया, आपको ये समझ आ गया होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस बहुत सारे पॉपुलेशन ग्रोथ के, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ भी जरूरी है। तो अब ये जो लास्ट टॉपिक है ये बताता है कि हम कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन देखो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताओ कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। देखो खुद से सोचो, ज़रूरी इस वजह से हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सोसाइटी में वो बहुत ही लिमिटेड है, वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और एक इंसान की वांट ही अनलिमिटेड होती है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, बट मैं आपको समझा देती हूँ। जो ह्यूमन की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है और जो रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जब एक इंसान की वांट अनलिमिटेड है और जब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगी तो लोग मिलके रिसोर्सेज पे प्रेशर डालेंगे, रिसोर्स पे प्रेशर होगा और ज़्यादा प्रेशर से क्या होगा कि रिसोर्स सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगी और इस वजह से सोसाइटी या तो रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा और ये है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होगा, लोग अच्छे से रह भी नहीं पाएंगे, सस्टेनेबल लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो इस वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। पर ऐसा भी नहीं कि पॉपुलेशन को बढ़ाना ही बंद कर दिया जाए, पॉपुलेशन बढ़ना भी ज़रूरी है बट पॉपुलेशन एक लिमिटेड वे में बढ़े तो सही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल में सबसे पहला आता है फैमिली प्लानिंग। सो फैमिली प्लानिंग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है, तो देखो फैमिली प्लानिंग मतलब होता है कि स्पेस देना, लाइक जब चाइल्ड बर्थ होता है तो जब दूसरा चाइल्ड लाइक एक चाइल्ड बर्थ हो गया फिर दूसरे चाइल्ड के बर्थ के बीच में स्पेस हो, ठीक है, काफ़ी अच्छी स्पेसिंग हो, लाइक 2 to 3 years स्पेसिंग हो। इसके अलावा प्रिवेंटिंग बर्थ ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब ज़्यादा बर्थ ना करना, प्रिवेंट करना, इसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और फैमिली प्लानिंग की नॉलेज सबको नहीं होती है। इस वजह से बहुत सारे और स्कीम्स है, लाइक बहुत सारे और मेजर्स हैं, लाइक एक्सेस ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। एक्सेस ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दी जाती है विमेंस को, जो विमेंस जिनको नॉलेज नहीं है अबाउट फैमिली प्लानिंग उनको बताया जाता है कि विमेंस की हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। जब विमेंस कोई बच्चा प्रोड्यूस करती हैं तो उनके हेल्थ में भी निगेटिव इम्पैक्ट जाता है, तो उनको बताया जाता है कि उनकी हेल्थ के बारे में बताया जाता है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में उनको बताया जाता है। तो ये जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हैं ये बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि इनके लिए बनाई गई, लाइक आंगनवाड़ी, आपने सुना होगा रूरल एरियाज़ में आंगनवाड़ी चलती है, तो आंगनवाड़ी में ये बताया जाता है वेमेंस को उनके बारे में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और इंसेंटिव्स है, लाइक प्रोपागेंडा, तो एडवर्टाइजमेंट्स होता है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आप वॉल पे भी देखते होंगे, गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है कि कैसे ज़रूरी है पॉपुलेशन कंट्रोल करना। इसके अलावा फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, टैक्स डिसइंसेंटिव्स, ये सब जो है ये कुछ कंट्रोल्स कुछ मेजर्स है जिससे हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते तो एक बहुत फेमस राइटर है थॉमस माल्थस, एक्चुअली वो थे, अब है नहीं, थॉमस माल्थस, जो कि 1798 में अपनी थ्योरी दिए थे। उन्होंने बताया था, ये बहुत पहले उन्होंने बता दिया था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल जितना जल्दी से बढ़ेगा
फूड सप्लाई उतना जल्दी से नहीं बढ़ेगा, और जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ेंगे फूड सप्लाई से। और एक दिन ऐसा आएगा कि फेमाइन, डिसीजन एंड वॉर्स के कारण पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, तो देखो पॉपुलेशन, पहले तो उन्होंने ये बताया कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जितने तेज़ी से फूड सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा और शायद वो दिन आ चुका है। पॉपुलेशन ऑब्वियसली आ चुका है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और फूड सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम है तो फूड सप्लाई ऑब्वियसली उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इस वजह से बहुत सारे फेमाइन्स आ रहे हैं, ठीक है। फेमाइन प्लस वॉर्स हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां भी आ रही है, एपिडेमिक, लाइक अभी कोरोना आया था। और इस वजह से इन सब के कारण होगा यूँ कि पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा, पॉपुलेशन क्रैश होगा और ये पॉपुलेशन को, ह्यूमन सोसाइटी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा। लाइक 1930s की बात करूँ मैं, तो आपको याद होगा ग्रेट डिप्रेशन आया था उस टाइम। ग्रेट डिप्रेशन के कारण बहुत पॉपुलेशन कम हुई थी, बहुत सारी बीमारी, एपिडेमिक्स हुई थी, फेमाइन आया था इस वजह से, तो पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हुई थी। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो थॉमस माल्थस के हिसाब से जो पहले ही हमें प्रिवेंटिव्स ले लेने चाहिए फिजिकल चेक से पहले। वो यही कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रिवेंटिव्स हमें पहले लेने चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, ताकि ये जो पॉपुलेशन क्रैश है इससे हम बच सकें। वैसे बहुत बार आ चुका है और अभी बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने भी इंसेंटिव्स लिए हैं कि कैसे पॉपुलेशन को चेक किया जा सकता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। और हमने ये बहुत बार सुना भी होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बीमारी होने से पहले हमें प्रिवेंशन ले लेना चाहिए ताकि हमें आगे चल के दिक्कत ना हो। तो ये इस चैप्टर में आपने यही सब तो आप इस चैप्टर से आप यही सब समझते हैं कि कैसे पॉपुलेशन इम्पॉर्टेंट है हमारी, मतलब किसी भी एरिया के लिए पॉपुलेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, किसी भी कंट्री के लिए उसकी पॉपुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लोग इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एरिया उसके लोगों से जाने जाते हैं, ठीक है, मतलब पीपल, ओके, लेट मी राइट पीपल, उनके लोगों से जानी जाती है। इसके अलावा लोगों से जानी जाती है, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ लोग हो जाए, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो भी ये किसी भी कंट्री के लिए हानिकारक है, क्योंकि फिर वो कंट्री डेवलपमेंट, अगर डेवलप्ड है तो वो नीचे चले जाती है, वो डेवलपिंग में आ जाती है, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते हैं, रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो किसी भी एरिया के लिए अगर सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और पॉपुलेशन इंक्रीज भी ज़रूरी है। पॉपुलेशन इंक्रीज तो ज़रूरी है, प्लस पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो लिमिटेड वे में हो, ठीक है। तो वो ऐसे रहेगा तो सही रहेगा, दोनों एक समन्वय बिठाकर चलना पड़ेगा तो ही सही रहेगा। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। शुरुआत से देख लेते हैं एक बार चैप्टर में क्या क्या था। हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या होता है, देखो पीपल आर द पीपल ऑफ द कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ, कैसे पीपल जो है किसी कंट्री के रियल वेल्थ होते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्या पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ हैं वो 60% हैं पूरे वर्ल्ड का, मतलब 60% पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ में ही है, बाकी कंट्रीज़ में उतना नहीं है। कुछ कुछ कंट्रीज़ जैसे कि मैंने बताया था 6 कंट्रीज़ जो हैं वो एशिया की ही हैं, लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ओके, इंडोनेशिया, ये सब कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया की ही है। इसके बाद हमने पढ़ा था डेंसिटी क्या होती है पॉपुलेशन की, इसमें कि हमने पढ़ा था कि पर एरिया कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, और ज़्यादा हो जाता है तो उसके क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स रहते हैं। फिर हमने देखा था कि फैक्टर क्या क्या होने चाहिए, और मतलब फैक्टर्स क्या क्या हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के, क्यों रीजनल वेरिएशंस आते हैं, स्पाशियल वेरिएशंस जो हैं वो क्यों आती है। इसके बाद इसमें हम लोग जियोग्राफिकल फैक्टर्स देखे थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे थे और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स देखे थे। देन हम लोग पढ़े थे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज में डिफरेंस क्या है, ओके। फिर हमने बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे, लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है।
फिर हमने कंपोनेंट्स पढ़ा था पॉपुलेशन चेंजेस की, पॉपुलेशन चेंज के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिसमें हमने 3 चीज़ पढ़ा था, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। और माइग्रेशन को हमने अलग से पढ़ा था। बर्थ में हम लोग क्रूड बर्थ रेट क्या होता है ये समझे थे, डेथ में क्रूड डेथ रेट क्या होता है। फिर हमने माइग्रेशन पढ़ा था कि माइग्रेशन क्या होता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ये सब पढ़ा था। देन पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, और उसके बाद हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ा। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बाद पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स पढ़े। तो ये सब हमने कंप्लीट किया आज के चैप्टर में। तो देखो सेकंड चैप्टर ऑफ कोर्स थोड़ा लेंदी था, यस इट वाज लेंदी, बट इट इज़ नेसेसरी। ये सिर्फ आपकी एकेडमिक पढ़ाई और सीयूईटी की तैयारी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये जनरल अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है। आपको अवेयर रहना होगा कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, और मतलब आप, क्योंकि आप खुद ह्यूमन है तो आपको ह्यूमन नेचर के बारे में इससे पता चलता है, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के रिलेशन के बारे में पता चलता है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स कितने ज़रूरी हैं ये सब पता चलता है। और क्योंकि आप इस टाइम के यूथ हैं, अभी आप बनाएंगे फैमिलीज, तो आपको भी ये ज़रूरी है जानना कि पॉपुलेशन कंट्रोल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, कितना ज़रूरी है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन जब बढ़ जाता है तो कितना वो हार्मफुल हो जाता है किसी कंट्री के लिए। तो ये चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अब पढ़ेंगे, कुछ कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप सॉल्व करिएगा, जो ना आए वो मुझसे पूछेगा। एक्सरसाइज को भी ज़रूर सॉल्व किया करिए। और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय, थैंक यू।